तो कल का बिग बॉस का आने वाला एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग आएगा। दरअसल आप देखोगे कि इस हफ्ते घर वालों को एक नॉमिनेशन टास्क मिलेगा जिसमें किल मी का टैग देना होगा। जो जिसको किसी को नॉमिनेट करना होगा वो पर्सन उसको किल मी का टैग देकर नॉमिनेट कर सकता है और रीजन देना होगा कि वो किस वजह से उसको नॉमिनेट करना चाहता है। तो गाइज आपको बता दें, यहाँ पे सबसे पहले अविनाश नॉमिनेट कर देते हैं विवेन को और बोलते हैं कि मैं विवेन को नॉमिनेट करना चाहता हूँ। तभी विवेन काफी ज्यादा पहले तो शॉक्ड हो जाते हैं, उसके बाद वो काफी ज्यादा हर्ट हो जाते हैं। बाकी दूसरे बंदे भी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि उन दोनों बाकी सबको अंदाजा तो था कि ये थोड़े टाइम बाद अविनाश धोखा दे सकता है विवेन को, और ये सब लोगों ने विवेन को बोला भी था, लेकिन इतनी जल्दी धोखा देगा ये नहीं किसी को पता था। इसीलिए का सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं। तभी विवेन वहां पे रीजन पूछता है कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, मतलब तुम मुझे क्यों नॉमिनेट करना चाहते हो। तभी यहाँ पे अविनाश रीजन देता है कि देखो विवेन, तुम्हारा मेरा दोस्ती इतना तो था नहीं, बस हाँ है कि 2-3 हफ्तों से हमारा थोड़ा बॉन्ड था, लेकिन मैं यहाँ पे पहले तो सबसे पहले अपने गेम के लिए आया हूँ, तो मैं अपना गेम खेल रहा हूँ। दूसरी बात ये कि कोई वीकेंड के बाहर पर कभी भी कोई भी आता है तो आप तीनों का ट्रायंगल चल रहा है, विवेन, करणवीर और शिल्पा, आप तीनों की ही बात होती है। मिड वीक में भी आप लोगों की ही बात होती है, तो हमें तो टीवी पर कहीं दिखाया ही नहीं जा रहा है, तो हमें भी अपना गेम खेलना है। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको नॉमिनेट कर रहा हूँ। बाकी आपको अगर बुरा लग रहा है तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। तभी विवेन भी शॉक्ड हो जाता है काफी ज्यादा। उसके बाद यहाँ पे चाहत आती है, चाहत करती नॉमिनेट ईशा को। वो बोलते हैं ईशा को नॉमिनेट करना चाहती हूँ क्योंकि ईशा अपने आप को बहुत बड़ी बॉस समझती है, और जबकि वो ऐसा कुछ नहीं है, वो पीठ पीछे बहुत बातें करती है, इसलिए मैं उसको नॉमिनेट करना चाहती हूँ। इसी दौरान रजत को मिल जाती है एक बड़ी पावर, क्योंकि वो टाइम ऑफ गॉड रह चुके हैं। उनको मिलती है पावर की वो किन्हीं भी 2 सदस्यों को नॉमिनेट जो हुए हैं उनमें से सेव कर सकते हैं। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे सेव कर देते हैं सारा और कशिश को, तो सारा और कशिश तो बच जाती हैं, दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं। उसके बाद पूरा टास्क हो जाता है और 6 लोग टोटल नॉमिनेट हो जाते हैं, जिसमें है विवेन, करणवीर, दिग्विजय, चाहत और तेजिंदर बग्गा और एडिन रोज। उसके बाद गाइस आपको बता दें, विवेन आता है करणवीर के पास बात करने के लिए। तभी करणवीर बोलता है कि मैं आ रहा हूँ 5 मिनट में, तब तक आप शिल्पा जी से बात करो। तो वहां पे विवेन शिल्पा जी से बात कर रहा होता है, वो बोलता है शिल्पा जी आप सही बोल रही थी कि अविनाश मुझे आगे चलकर धोखा देगा, अब मुझे समझ आ रहा है। तभी शिल्पा बोलती है कि देखो, तुम मुझे बोलते थे कि करणवीर ने मुझे नॉमिनेट कर दिया, ये है वो है, तो अब तुम्हें भी तो नॉमिनेट कर दिया ना उसने। लेकिन यहाँ पे बता दे आपको, विवेन के पास जब नॉमिनेशन का प्रक्रिया हुई थी तो विवेन ने अब ना अविनाश का नाम दिया था ना ही ईशा का, तो उसने फिर भी उन दोनों का नाम नहीं लिया और अपना बड़प्पन दिखाया। उसके बाद गाइस आपको बता दें, करणवीर से विवेन बोलता है कि हाँ मुझे लग रहा है कि हम दोनों गलत ही एक दूसरे से पंगे ले रहे हैं, हम दोनों को दुश्मनी नहीं रखनी चाहिए, हम पहले भी दोस्त थे और अभी भी हमें दोस्त की तरह ही रहना चाहिए। तभी करणवीर बोलता है कि देखो मैंने तुमसे कभी भी दोस्ती नहीं तोड़ी है, तुम ही मुझसे जानबूझकर पंगे लेते थे अविनाश और ईशा के साथ मिलकर। तभी विवेन भी बोलता है कि हाँ तुमने कभी डायरेक्टली मुझसे लड़ाई नहीं करी है और ना ही मुझे डायरेक्टली कुछ बोला है। तो फिर वो दोनों एक दूसरे से कैचअप कर लेते हैं, बोलते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के साथ दोस्त की तरह ही रहेंगे। दूसरी तरफ दिग्विजय और रजत की काफी बड़ी फाइट हो जाती है ड्यूटीज को लेकर। रजत वहां पे दिग्विजय को ड्यूटीज देता है, वो बोलता है कि आपको ये ड्यूटी करनी होगी, लेकिन दिग्विजय काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो नॉमिनेट कर देता है रजत दिग्विजय को। तो बोलता है कि मैं तेरा कोई काम नहीं करूंगा क्योंकि तुमने मुझे नॉमिनेट किया है, अब तो मैं तुम्हारा काम भी करूँ और तुम मुझे नॉमिनेट भी करोगे तो मैं नहीं करूंगा कुछ भी। उसके बाद रजत बोलता है कि देखो आज मेरा आखिरी दिन है तो तुम्हें आज तो करना ही पड़ेगा। तभी दोनों में काफी ज्यादा बड़ी फाइट हो जाती है और तू मैं हो जाती है, जिसके बीच में छूट छुटा करने आती है शिल्पा और चाहत, तो दोनों करने आती है। उसके बाद आपको बता दें गाइस, यहाँ पे काफी बड़ा
ये शॉकिंग न्यूज़ है इस हफ्ते का कि जो किसी ने भी सोचा नहीं था कि अविनाश विवेन को इतनी जल्दी चीट कर देगा। इवन ईशा भी शॉक्ड है। ईशा पूछती है अविनाश को कि ये तुमने कैसे किया, तो बोलता है कि मैं अपना गेम खेल रहा हूँ।